आपने थोड़ी सी भूमिका सुन ही ली है। हम इस समय बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा के क्रम में कई जिलों से होते हुए आपके पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया मुख्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने एक सभा को संबोधित किया और बहुत सारे लोगों ने अपना दाहिना हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके गौ मतदाता होने का संकल्प लिया और यही क्रम सर्वत्र जारी हो रहा है। धीरे धीरे इस बात को देश की सनातनी जनता समझ रही है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा राजनीतिक दलों के द्वारा आज़ादी के बाद से ही हुआ है कि ये हमारा ही वोट लेते हैं, हम गौ भक्तों का, और हमारी ही माँ को काट काट करके उसकी बोटी बोटी करके उसको खाते और बेचते हैं। ये ठीक नहीं है। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो देश की बहुसंख्यक सनातनी जनता के साथ छल कर रहे हैं और उनको ऐसा करने से बाज आना चाहिए। और ये संकल्प ले रहे हैं कि अगर हमको प्रत्याशी स्पष्ट नहीं करेगा कि वो गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है शपथ पूर्वक, तो हम उसको वोट नहीं दें। जो हमारा वोट लेना चाहता है उसको शपथ पूर्वक ये कहना होगा कि हम अगर जीतेंगे आपके वोट पा करके तो हम गौ माता की रक्षा का वचन देते हैं। 243 विधानसभा सीटें, क्या आपका जिसमें कोई चेंज हुआ? हाँ जी, 243 हो गए हैं, लेकिन हम एक रणनीति के तहत आरंभ से ही ये कह चुके हैं कि हम नामांकन के वैध हो जाने के बाद जो अंतिम सूची आ जाएगी उसी के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। इसके पीछे तात्पर्य ये है, जो कि पहले से हमारे अनुभव में है, कि जब हम पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो हमारे प्रत्याशियों का नामांकन ही रद्द करवाने में अपनी ताकत लगा देती हैं। तो ऐसे में उनका नामांकन ही रद्द हो सकता है। इसीलिए हमने ये रणनीति रखी है शुरू से ही कि पहले शांति के साथ नामांकन किया जाए, जब नामांकन वैध हो जाए तब हम अपने प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक करें। उसी अनुसार जब वैध सूची पूरे प्रदेश की आ जाएगी तो हम अपने प्रत्याशियों के नाम आप लोगों के सामने रख देंगे। ये माना जाएगा कि बिहार का जो आगामी चुनाव है उसमें सीधे तौर पर आप मतदाताओं के बीच आप जाएंगे? देखिए, हम आए ही हुए हैं, मतदाताओं को प्रेरित कर ही रहे हैं। उद्देश्य गौ रक्षा है और गौ रक्षा के लिए ये कार्य करने में हमें कोई संकोच भी नहीं है। जब हमारे प्रत्याशी गौ माता के लिए चुनाव लड़ रहे होंगे तो उनके बारे में समर्थन करना, उनका प्रचार करना, इसके लिए भी अगर वो हमको बुलाना चाहेंगे तो हम उसके लिए भी उपलब्ध रहेंगे। और हम पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी प्रत्याशी को लड़ाना, समर्थन देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य गौ रक्षा है। अगर जो पार्टियां पहले से ही सत्ता में हैं या रहने वाली संभावना वाली हैं, अगर वो घोषणा कर दें कि हम गौ रक्षा करेंगे शपथ पूर्वक, तो हमको क्यों किसी को खड़ा करना पड़े। लेकिन दुख की बात है, खेद की बात है, बहुत विडंबना है कि कोई भी पार्टी गौ माता की रक्षा का वचन जनता को देने के लिए आगे नहीं आ रही। आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ, जिस तरह से कहा, ये सब जो आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, ये सब जो बातें हैं ये केवल इसलिए हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटका दो। इनका कोई तात्पर्य नहीं है। वर्तमान सरकार भी दावा करती है गौ रक्षा का। वर्तमान सरकार दावा करती है तो अच्छी बात है। अगर दावा करती है और वो सरकार में पहुंच गई है तो उसको दावा नहीं करना चाहिए। दावा पार्टियां करती हैं, सरकार बनने के बाद उनको जो दावा किया है उसको मूर्त रूप दे करके दिखाना पड़ता है। अगर आपने कहा था कि हम गौ रक्षा करेंगे, हमें वोट दीजिए, तो लोगों ने आपको वोट दे करके सरकार में पहुंचाया है। आपको सरकार में रहते हुए गौ रक्षा कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसको करने में असफल रहे हैं। यही तो पीड़ा है, और काहे की पीड़ा है। बिहार में कितने सीट पर आपके प्रत्याशी खड़ा हो? कितनी सीट है बिहार में? जितनी सीट है हर जगह पर हमको मजबूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग गाय के लिए मतदान का संकल्प ले रहे हैं। अगर कोई प्रत्याशी वहां नहीं रहेगा तो किसको वोट देंगे। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र भी बचे ना, हर क्षेत्र में कोई गाय माता का प्रत्याशी रहे, ताकि जिन लोगों ने गौ माता के लिए मतदान देने का संकल्प लिया है